नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के बड़े नेता मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस छोड़ दी है और इसे लेकर कहा कि खत्म कर रहा हूं 55 साल का पारिवारिक रिश्ता। और इस खबर के आते ही कांग्रेस के एक और दिग्गज नेता आचार्य प्रमोद ने कुछ ऐसा कहा है जिसे लेकर चर्चा काफी ज्यादा हो रही है। दरअसल अभी हाल ही फिलहाल में कांग्रेस ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकराया था, जिसे लेकर आचार्य प्रमोद लगातार कह रहे थे कि न्योता जो है उसे स्वीकार करें। अब जिस तरीके से अब मिलिंद देवड़ा ने पार्टी छोड़ी है, उसके बाद आचार्य प्रमोद ने लिखा है, राम का प्रकोप प्रारंभ हो गया है, अभी भी समय है, निमंत्रण को मत ठुकराओ कांग्रेस। यानी उनका कहना है कि जिस तरीके से कांग्रेस ने राम मंदिर के न्योता को ठुकराया और कहीं ना कहीं वो इशारा भी कर रही है कि उनके इस फैसले से कांग्रेस के कई नेता, आचार्य प्रमोद समेत कई नेता जो है वो नाराज है और अब पार्टी छोड़ने का सिलसिला जो है शुरू हो चुका है। देखिए, कांग्रेस में कुछ ऐसे लोगों का कब्जा हो गया है जी, जो ना तो सच सुनना चाहते हैं और न सनातन की बात सुनना चाहते हैं, न राम की बात सुनना चाहते हैं। जो राम की बात करेगा, जो सच की बात करेगा, जो ज़मीनी हकीकत को बताने की कोशिश करेगा, उसको कांग्रेस छोड़नी पड़ रही है धीरे धीरे। मिलिंद देवड़ा का जाना बहुत दुखद और अफसोसजनक है और भगवान राम के मंदिर के निमंत्रण को जिस तरह से ठुकराने का काम किया है जी, तो मुझे लगता है कि भगवान राम का प्रकोप प्रारंभ हो गया है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि कुछ लोगों की गलतियों की सजा पूरी कांग्रेस पार्टी को ना दे। विनाश काले विपरीत बुद्धि। राम के खिलाफ, सनातन के खिलाफ, हिंदुत्व के खिलाफ, राष्ट्र के खिलाफ, तो जो राष्ट्र की बात करेगा और जो राम की बात करेगा, उस नेता को कांग्रेस के भीतर एक जो चौकड़ी है वो पसंद नहीं करती और वो वामपंथ के विचारधाराओं से प्रभावित है। वो पूरी की पूरी कांग्रेस को बर्बाद करने में लगी है। जो सही फैसला होता है उसकी जगह गलत फैसला कराया जाता है। उसी का परिणाम है कि बड़े बड़े नेता, वो नेता जो गांधी परिवार के बहुत निकट थे, वो नेता जो राहुल जी को बहुत चाहते थे, वो नेता जो राहुल गांधी जी के साथ रहते थे दिन रात, सिंधिया हो, आरपीएन सिंह हो, जितेंद्र प्रसाद हो, मिलिंद देवड़ा हो, वो धीरे धीरे करके सब किनारा कर रहे हैं, सब छोड़ के जा रहे हैं। कांग्रेस को कोई नहीं छोड़ रहा है। इस चौकड़ी की वजह से कांग्रेस से दूर हो रहे हैं। तो ऐसे में साफ तौर पर अगर आप देखेंगे, राम मंदिर का न्योता ठुकराने के बाद क्या कांग्रेस पर गिर गई है गाज, क्योंकि प्राचार्य प्रमोद कृष्णन का तो यही मानना है। तो ऐसे में आपको बता दें कि महाराष्ट्र कांग्रेस के बड़े नेता है मिलिंद देवड़ा, जिन्होंने अब कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता भी त्याग दी है। वो एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना में आज ही शामिल होंगे। पहले ही कयास लगाए जा रहे थे कि मिलिंद कांग्रेस छोड़कर एकनाथ के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल हो सकते हैं। हालांकि एक दिन पहले ही उन्होंने ऐसी अटकलों को खारिज कर दिया था। मिलिंद देवड़ा ने सोशल मीडिया पर एक्स पर बताया कि मेरी राजनीतिक यात्रा के महत्वपूर्ण अध्याय का समापन हो गया है। मैंने कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने लिखा कि पार्टी के साथ मेरा परिवार जो है, मेरे परिवार का 55 साल पुराना रिश्ता खत्म हुआ। मैं वर्षों से उनके अटूट समर्थन के लिए सभी नेताओं, साथियों और कार्यकर्ताओं का आभारी हूँ। मिलिंद देवड़ा आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के आवास पर दोपहर 1:30 बजे पहुंचेंगे। उनके बाद सीएम शिंदे की मौजूदगी में ही पार्टी में शामिल होंगे। आपको बता दें कि इसे लेकर अपनी राय भी रखी है। क्या कुछ कहा था मिलिंद देवड़ा ने, जरा एक बार सुनिए। मी विकासच्या मार्गावर जात आहे, मैं विकास के मार्ग पे चल रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आपने सुना, मिलिंद देवड़ा कह रहे हैं कि डेवलपमेंट के पद पर जो है मैं आगे बढ़ रहा हूं। यही नहीं, मिलिंद देवड़ा के अलावा 10 पूर्व पार्षद, 20 पदाधिकारी, 15 ट्रेड एसोसिएशन और 450 कार्यकर्ता शिंदे की शिवसेना में शामिल होंगे। उन्होंने जो है ये चीज जो है बताई है और ऐसे में ये बहुत बड़ा झटका कांग्रेस के लिए होने वाला है। मिलिंद के कांग्रेस छोड़ने पर जयराम रमेश ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का क्या कुछ कहना है, जरा सुनिए। मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। मुरली देवरा हमारे वो बड़े नेता थे कांग्रेस पार्टी के,
30-40 साल तक वो नेता रहे, मंत्री रहे, सांसद रहे। उनकी दोस्ती सभी पार्टियों से हुआ करती थी, पर वो एक अटल और दृढ़ कांग्रेसी थे और उन्होंने कांग्रेस का कभी साथ नहीं छोड़ा। मैं आज मुरली देवरा जी को याद करता हूँ। तो जैसा कि आपने सुना, जयराम रमेश ने कहा, मैं मुरली देवड़ा यानी मिलिंद के पिता के साथ अपने लंबे वर्षों के जुड़ाव को बड़े चाव से याद करता हूं। सभी राजनीतिक दलों के लिए उनके करीबी दोस्त थे, लेकिन वह एक कट्टर कांग्रेसी थे जो हर मुश्किल परिस्थिति में हमेशा कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े रहे। अब ऐसे में मिलिंद ने कांग्रेस क्यों छोड़ी है? तो मिलिंद के कांग्रेस छोड़ने की वजह इंडी गठबंधन बताई जा रही है। दरअसल मिलिंद मुंबई साउथ की सीट से चुनाव लड़ते रहे। उस सीट का उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने चुनाव लड़ने का दावा किया था, इसलिए मिलिंद चुनाव नहीं लड़ पाते तो उन्होंने पार्टी छोड़ने का फैसला लिया। हालांकि बीते 2 लोकसभा चुनाव में हार का सामना भी उन्हें करना पड़ा था। मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस के इस्तीफे पर बीजेपी ने भी राहुल गांधी पर निशाना साधा है। बीजेपी आईटी सेल चीफ अमित मालवीय ने कहा कि राहुल गांधी को न्याय यात्रा बाद में निकालनी चाहिए, पहले उन्हें अपनी पार्टी नेताओं के साथ न्याय करना चाहिए। वहीं शहजाद पूनावाला ने भी इस मामले को लेकर अपनी राय रखी और प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने लिखा कि राहुल जी, भारत जोड़ो न्याय यात्रा भूल जाओ और कांग्रेस जोड़ो यात्रा शुरू करो। राजस्थान से हिमाचल तक, कर्नाटक से एमपी तक कांग्रेस योग्यता मुक्त क्षेत्र बन गई है। यदि आप पहले परिवार के चापलूस हैं तो आपके लिए जगह है, अन्यथा आपको छोड़ना होगा। मैंने वर्षों पहले छोड़ दिया था क्योंकि मैं परिवार और दरबार का नौकर भी नहीं बन सका। वह इस मामले पर आपको बता दें कि संजय राउत का भी बयान सामने आया है। संजय राउत ने कहा, वफादारी और विचारधारा जैसी चीजें अब मौजूद नहीं है, ये सब अब राजनीति है। मैं मिलिंद देवड़ा को जानता था, वो एक बड़े नेता थे और कांग्रेस से उनका विशेष लगाव था, लेकिन आज लॉयल्टी बोलकर कुछ नहीं रह गया है। अब ये कहाँ रही निष्ठा, विचार, आइडियोलॉजी? अब ये नहीं रही है। सब सत्ता की राजनीति है, खोखे की राजनीति है और कुछ नहीं। हम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मुरली देवरा जी को जानते थे, बहुत ही बड़े नेता थे। कांग्रेस के साथ उनका जो लगाव था, उनकी जो निष्ठा थी, हम उनके सभी को बोलते थे उनका आदर्श रखिए कि पार्टी के लिए क्या करना चाहिए, कैसा त्याग करना चाहिए। ठीक है, वो सावंत जी की सीट सावंत जी के पास रहेगी, शिवसेना के पास रहेगी। हम उसका ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता है। तो ऐसे में लगातार जो है इस मामले पर रिएक्शन देखने को मिल रहा है। मिलिंद देवड़ा को एक बड़े नेता के तौर पर अगर आप देखेंगे तो देखा जाता है 55 साल से उनका एक जुड़ाव जो है कांग्रेस के साथ रहा। आचार्य प्रमोद तो इसे साफ तौर पर जो कांग्रेस द्वारा इन्विटेशन ठुकराया गया राम मंदिर का, उसे इससे जोड़ते हुए नजर आ रही हैं और कहीं ना कहीं अब इस मामले पर रिएक्शन भी देखने को मिल रहा है। अधीर रंजन चौधरी ने भी इस मामले पर अपना बयान दिया है, जहां उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने उन्हें क्या कुछ नहीं दिया, लेकिन फिर भी उन्होंने पार्टी छोड़ने का फैसला कर लिया। अब ये इनका है कि ये पार्टी छोड़ना चाहते हैं, इस पर हम अपनी कोई राय देना नहीं चाहेंगे। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर कोई पार्टी छोड़ना ही चाहता है तो हम आखिर उसे क्या कह सकते हैं। मैंने उनसे नागपुर में मुलाकात की थी और हमारी अच्छी खासी बातचीत हुई थी। वही संदीप दीक्षित ने भी इस मामले पर अपनी राय दी है। संदीप दीक्षित जो है कांग्रेस के नेता, उन्होंने कहा है कि मुझे जो है काफी ऐसा कुछ सरप्राइज जो है लगा, मतलब काफी आश्चर्य लगा किस तरीके के एक व्यक्ति ने जो है पार्टी छोड़ दी है और कांग्रेस छोड़ने के बाद वो बीजेपी की एक अलायंस पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2 बड़ी जो है वीकनेस होती है, 2 बड़ी कमजोरियां होती है। पहला होता इंसान के अंदर, पहला होता है लालच और दूसरा होता है डर। तो ये संदीप दीक्षित का जो है इस मामले पर कहना। देखिए, ये इससे एक निराशा तो होती है। मैं मिलिंद जी को जानता हूं, मैं राजनीतिक साथी के साथ साथ उनको व्यक्तिगत मित्र भी मानता था और पिछले कई वर्षों में स्वाभाविक है हम लोग बहुत ज्यादा उम्र में अलग नहीं हैं, तो एक दूसरे से चर्चा भी होती थी। चर्चा न केवल राजनीतिक होती थी बल्कि विचारों की होती थी, देश का कैसे होना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के बारे में मेरा क्या ओपिनियन है, उनका क्या है, मोदी के बारे में अपनी अपनी। तो जिस तरह की बातें वो कम से कम मुझसे कहते थे, ऐसा व्यक्ति कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए किसी भी घटक दल से जाकर जुड़ जाए, मुझे बहुत आश्चर्य होता है। मैं समझ सकता हूं कि व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा होती है, लेकिन देखिए राजनीति में और बाकी किसी व्यवसाय में अंतर यह है कि राजनीति सिर्फ व्यवसाय नहीं है, एक सेवा का और एक राजनीति करने का और देश निर्माण का भी एक रास्ता है। ये थोड़ी है कि भाई साहब यहाँ अच्छी नौकरी नहीं मिली, टाटा में नहीं मिली, बिरला में चले गए। वो ठीक है, वो व्यवसाय में हो सकता है, बिजनेस में हो सकता है, पर राजनीति उस हिसाब से कोई बिकाऊ फील्ड थोड़ी है कि यहां नहीं मिला वहां चले गए। भाई जब जब हम लोगों को टिकटें मिलती थी, ऐसा है, मैं एक बहुत तीखा और सीधा सवाल पूछना चाहता हूं। जिस समय मिलिंद जी को टिकट मिली या मुझे टिकट मिली, तो हम लोगों को तो इसीलिए मिली क्योंकि हम लोग कांग्रेस परिवार के लोग थे। ऐसा तो कोई है नहीं कि हमें कोई बहुत बड़ा पराक्रम था। उस समय तो कांग्रेस बिल्कुल ठीक थी।
स्वाभाविक है कि मिलन जी ने भी किसी ऐसे व्यक्ति की, ऐसे कार्यकर्ता की जो मेहनत करता होगा बंबई में, उसकी टिकट काटी क्योंकि पैराशूट किया, जैसे हम लोगों का सबका केस था। तो उस समय तो सब ठीक है। जब किसी और का हक मारकर आपको अपना मिल रहा अधिकार, तो आपके लिए कांग्रेस ठीक है, राजनीति ठीक है। आज वही पार्टी थोड़ी दूसरे नजरिए से देख रही है, भले वो आपके हिसाब से नजरिया गलत हो, ठीक है। आपको व्यवसाय की जगह तो नहीं दे रही है, लेकिन बाकी मौका तो दे रही है। किसने आपको राजनीति करने के लिए रोका है? किसने देश की बात करने के लिए रोका है? किसने लोगों के बीच में जाके कांग्रेस की धर्मनिरपेक्षता, हमारी समाजवादी जो आर्थिक एक नीति है उसके बारे में बात करने से रोका है? सिर्फ इलेक्ट्रल राजनीति से हो सकता आप अलग हो, या संगठन राजनीति से आप अलग हो। तो ऐसे में जब छोड़ के जाते हैं तो मुझे इस बात की निराशा होती है कि आप इंसान से ज्यादा एक व्यावसायिक मशीन बन के रह गए हैं। मुझे निराशा होती है। मैं आशा करूंगा कि मिलन जी कम से कम इस बात पर विचार करें कि साहब ऐसा है, ये दो चीजें होती हैं और दो सबसे बड़े प्रबल इंसान में कमजोरियां हैं। एक है लालच, दूसरा है भय, ठीक है। और दोनों एक दूसरे से मिले हुए होते हैं। जब आप अपने हिसाब से किसी राजनीतिक सोच के लिए लड़ते हैं तो फिर आप में भय नहीं होना चाहिए। किसका मतलब है, आपको ये नहीं मालूम है कि आप सही लड़ रहे हैं, आप केवल अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के लिए लड़ रहे हैं। और अगर आप लालच के लिए जा रहे हैं तो जा रहे। तो ऐसा है, आज तो नहीं, कल परसों में वही लालच के हथियार हमारे पास आ जाएंगे, तो ये लोग वापस आ जाएंगे। कुछ लोग लौटे भी हैं। और लगातार इस मामले पर जो है रिएक्शंस देखने के लिए मिल रहे हैं, लगातार जो है प्रतिक्रियाएं जो है इस मामले पर देखने के लिए मिल रहा है। संजय राउत के भी बयान हमने आपको बताया। यही नहीं, इस मामले पर जिस तरीके से चीजें देखने के लिए मिली है, इस मामले पर मुंबई कांग्रेस की चीफ वर्षा गायकवाड़ ने भी रिएक्शन दिया है। वर्षा गायकवाड़ का क्या कुछ कहना है, जरा सुनिए। आज मिलिंद देवरा जी का ट्वीट पड़ा। उन्होंने कांग्रेस पार्टी की प्राइमरी मेंबरशिप से इस्तीफा देने की उसमें बात की है। कांग्रेस परिवार और देवड़ा परिवार का एक अलग समीकरण रहा है, और जब आज उनका ट्वीट पड़ा तो व्यक्तिगत मुझे और कांग्रेस पार्टी को इसका बहुत दुख हुआ, क्योंकि उनके साथ संवाद करने का मैंने खुद और साथ ही साथ प्रभारी जी ने भी बहुत कोशिश की थी। हम एक परिवार है, हमें साथ में रहना चाहिए, और जिस तरह से मुरली भाई के कांग्रेस परिवार के साथ संबंध रहे हैं, दुख और सुख में मुरली भाई कांग्रेस परिवार के साथ रहे हैं। और आज जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर से शुरू हुई है और उसी दिन ये निर्णय आना, इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात नहीं हो सकती, ये मुझे यहां से कहना होगा। तो मैं उनसे यही कहूंगी कि आप हमारे परिवार का सदस्य रह चुके हैं, आप इस निर्णय के ऊपर वापस एक बार सोचिए। कांग्रेस पार्टी हमेशा आपके साथ खड़ी रही है और कांग्रेस पार्टी ने हमेशा आपको ताकत दी है। जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि कांग्रेस और देवड़ा फैमिली जो है उनका बहुत ही अलग और यूनिक इक्वेशन हमेशा से रहा है। और इसका जो उनका जो ये पोस्ट है, जब मैंने उसे पढ़ा है तो इंटायर जो कांग्रेस पार्टी है वो काफ़ी ज़्यादा दुखी है इस चीज़ को लेकर। उन्होंने कहा कि मैं और जो ऑफिस इंचार्ज है, हम दोनों ने देवड़ा से बात करने का, मिलिंद देवड़ा जी से बात करने के लिए जो है कोशिश की कि हम एक फैमिली है, हमें इस तरीके से हमें मुश्किल समय में एक साथ रहना चाहिए। लेकिन मिलिंद देवड़ा जी ने अपनी बात जो है वो मानी है। यानी आज 1:30 बजे वो मुलाकात करने वाले हैं और एकनाथ शिंदे की पार्टी में जो है शामिल होने वाले हैं। तो ऐसे में हमने आपको ये जो पूरा मामला है ये बड़ा विस्तार से बताया कि ये पूरा मामला क्या है, और इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।